Jai
नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरगुरिं माधुरीं गोष्ठवाहिनीं
राधा कुंडं गिरिवरमः राधिका माधवाचा प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामये त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप करना। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनके दो परिकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों में से एक। षड गोस्वामी कौन है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, अर्थात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों में से जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए, वो उनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि, आविर्भाव तिथि है। और दूसरे एक और परिकर श्री रामचंद्र कविराज जी, उनकी आज तिरुभाव तिथि। हम कुछ श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी, उनके विषय में ऐसा वृत्तांत आता है कि उनका जब विवाह हुआ, नवयुवक थे, और उनका जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद अपने धर्म पत्नी को लेकर वो कहाँ जा रहे थे? अपने घर। वो दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि सारे लोग वहाँ पर बड़े प्रसन्न उस विवाह से, और ऐसा कहते जैसे ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। इस प्रकार से बड़ी उपमा देकर उनको वो उस रूप से बधाई करते और बड़े ही धूमधाम से वहाँ पर आयोजन हो रहा था। नहीं, वो सीटी बंद, वो गैस बंद करने के लिए बोला कर। तो श्री रामचंद्र कविराज जी, वो जब पालकी में जा रहे थे अपने पत्नी के साथ, तो रास्ते में ही जहाँ पर सभी लोग बड़े ही उल्लसित हैं उस विवाह से, श्रीनिवास आचार्य मार्ग पे ही उस विवाह की जो मंडली जो जा रही है उसमें उसको देखकर वो बड़े ही अलग प्रकार का मुख मत बनाते हैं और अलग प्रकार के वचनों को कहते हैं। श्रीनिवास आचार्य कौन है?
हम जब जयध्वनि देते हैं तो उसमें कहते हैं नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। ये तीन प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य एंड और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों जो प्रभु हुए ये किसके आश्रित हैं? श्रील जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं। तो इन्हीं तीनों में से एक हुए श्रीनिवास आचार्य, और वो मार्ग पे जब इस रामचंद्र कविराज और उनके पत्नी को जाते हुए देख रहे हैं पालकी में, तो वो क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति ने एक काला सर्प स्वीकार किया है और बड़े ही खुशी से उस काले सर्प को क्या कर रहा है? अपने ग्रीवा, अपने गर्दन में उसको लटका के रखा है काले सर्प को, और उसके बाद लटकाकर बड़े ही धूमधाम के साथ ये जा रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये काला सर्प ही इसको डसेगा और इससे ही इसकी मृत्यु होगी। जब श्री रामचंद्र कविराज, जो कौन है? दूल्हे हैं, अभी अभी विवाह होके आए हैं, तो जैसे उन्होंने ये देखा कि ये कोई साधु श्रीनिवास आचार्य इस प्रकार के वचन कह रहे हैं, इनका क्या तात्पर्य है, तो वो अपनी पालकी से उतरे। पालकी से उतर के श्रीनिवास आचार्य जी के समक्ष गए, उनके निकट गए और उनसे बड़े ही दीनतापूर्वक स्पष्टता पाने के लिए उन्होंने पूछा कि आपने जो वचन कहे मैं उसको समझ नहीं पाया, क्या आप दोहराएंगे? तो उन्होंने श्री रामचंद्र कविराज जी से कहा कि ये जो स्त्री रूपी काला सर्प तुमने अपने जीवन में धारण किया है, ये क्या करेगा? तुम्हारे पुरुषार्थ को पूर्ण रूप से हरण कर लेगा। तुम्हें डस कर तुम्हारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से कैसा हो जाएगा? एकदम जैसा काला सांप अगर किसी व्यक्ति को डस ले, ऐसा सांप, तो वो तड़प तड़प के मरता है, उसी प्रकार तुम्हारा शेष जीवन तड़प तड़प के तुम मर जाओ। तो उन श्रीनिवास आचार्य की सिर्फ कुछ वचनों को श्रवण करके श्री रामचंद्र कविराज जी का हृदय कैसा परिवर्तन हुआ। उन्होंने उन पालकी में जो बैठी उनकी धर्म पत्नी सारे सेवकों को बोल दिया कि इनको वापस इनके मायके ले जाओ, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। और हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक श्रीनिवास आचार्य जी के चरणाश्रय को उन्होंने अनुरोध किया कि आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए, मैं आपके पास ही अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपके निकट रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार श्री रामचंद्र कविराज उन्होंने गुरु के उस वाक्य को सिर्फ श्रवण नहीं किया, किंतु उनके वाक्य के, उनकी भावनाओं को, उनके उपदेशों के पीछे जो उनके उद्देश्य है उसको समझकर उन्होंने उसका उसी समय बड़े ही उचित उत्तम रूप में उन्होंने उसका पालन किया। श्री रामचंद्र कविराज उसके पश्चात गुरु गृह में ही अपने गुरु जी के पास, श्रीनिवास आचार्य जी के पास रहकर उन्होंने सेवा की। उनके विषय में कई सारे ऐसे वृत्तांत आते हैं जिससे अनेक अनेक प्रकार की शिक्षाएं ही नहीं अपितु जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, जिसमें हमारा कई रूपों में अनुभव होना बड़ा दुर्लभ है, उन सारे वस्तुओं को उन्होंने अपने जीवन में करके उसको प्रमाणित किया कि जो विचारधारा, जो हम श्रवण करते हैं, जो सारी बातें हमें शास्त्रों में मिलती हैं, वो किस प्रकार सिर्फ कोई पढ़ने लिखने और सुनने की बात नहीं, बल्कि वो ऐसी बातें हैं जो कि धीरे धीरे अगर हम उत्तम स्तर में पहुंचेंगे तो हमारे को वो सारी चीजें अनुभव भी होंगी। जैसा हम सुनते हैं कि हमारी आत्मा, उस आत्मा के ऊपर दो शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। किंतु शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारा एक चिन्मय स्वरूप भी है, हमारा एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है,
हमारी एक ऐसा शरीर है जिसमें पूर्ण रूप से चिन्मय आंख है, चिन्मय नाक है, उसमें चिन्मय कान है, सारी इंद्रियां हैं जिसके द्वारा मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, जिसके द्वारा कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण को मैं उन आंखों से देख सकता हूं, क्योंकि इन आंखों से मैं देख सकता हूं, नहीं देख सकता। इन आंखों से, इन इंद्रियों से उस अधोक्षज वस्तु को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, उस ज्ञान को मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। तो शास्त्रों में गुरुवर्ग समझाते हैं कि जो ये आत्मा है हमारी आत्मा का एक विकसित स्वरूप है। उस विकसित स्वरूप में उस आत्मा का एक चिन्मय शरीर है जिसके द्वारा वो सेवा करता है। और जो ये भक्ति का हम याजन कर रहे हैं, भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर से परे होकर हम उस अपने वास्तविक स्वरूप को, जिसमें हमारा पूर्णतः विकसित चिन्मय शरीर है, उसको हम प्राप्त कर पाए। और श्री रामचंद्र कविराज, उनके जीवन में उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी, ऐसे ऐसे उनके जीवन में इंस्टेंसेस आए जहां पर उन्होंने इसको पूर्ण रूप से दर्शाया। क्या हुआ, एक बार श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने समाधि को ग्रहण किया। समाधि अर्थात जीवंत समाधि, जिसमें वो शरीर यहीं पर ही है, किंतु अंदर से आंतरिक रूप से कहाँ पहुंच गए? वो राधा कृष्ण की लीलाओं में पहुंच गए और वहां पर वो सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने किया तो बाहरी जो देह, जो आम लोगों के समक्ष उपस्थित है, उसको वो क्या समझेंगे आम लोग? कि ये मृत हो गए, इन्होंने शरीर त्याग दिया है, क्योंकि कोई भी इनका कुछ भी रिएक्शन तो आ नहीं रहा है, कुछ भी वो मोशन नहीं हो रहा है। तो जब लोगों ने ऐसा समझा कि श्रीनिवास आचार्य जी, इन्होंने तो प्राण त्याग दिए हैं अपने, इन्होंने तो शरीर पूरा कर लिया, तब उनके शिष्य श्री रामचंद्र कविराज, वो आकर क्या कहते हैं सभी को कि नहीं नहीं, इसको एक विशेष अवस्था कहा जाता है, ये अवस्था मृत अवस्था नहीं है। मेरे गुरु महाराज जैसे जो महापुरुष, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, ये अपने उस चिन्मय स्वरूप से, अपने उस आंतरिक रूप में ये राधा कृष्ण की लीलाओं में सेवा कर रहे हैं। और मैं अपने गुरु जी को ढूंढने जाऊंगा। ढूंढने कैसे जाऊंगा? गुरु जी का जो शरीर है वो तो यहीं पर ही है, तो कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो वो खुद भी जो शिष्य है, कौन? रामचंद्र कविराज, वो भी समाधि में बैठ गए। और समाधि में बैठकर अपने स्वरूप में, अपने चिन्मय स्वरूप में, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के साथ वो कहाँ गए? वो राधा कृष्ण की लीलाओं में अपने गुरु महाराज को ढूंढ रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य जी। और जब ढूंढ रहे हैं तो इनकी भी जो अभी अवस्था है वो कैसी है? इनके गुरु महाराज जी जैसी, जो बाहरी देह की अवस्था है। तो जो लोग हैं उनको अभी भी नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ गए हैं, इनकी स्थिति कैसी हो रखी है। तो रामचंद्र कविराज ने क्या कहा था कि आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, आप लोग प्रतीक्षा करिएगा और मैं गुरु महाराज जी को ढूंढ के लाता हूं। तो श्री रामचंद्र कविराज जब राधा कृष्ण की लीलाओं में उस गोलोक वृंदावन में अपने गुरु महाराज जी को ढूंढ रहे हैं, तब उन्होंने पाया कि राधा कुंड पे श्री राधा रानी विराजित है, अन्य अन्य कई सारी सखियां उनकी विराजित है, और एक अलग प्रकार का माहौल वहां पर उपस्थित है जहां सब लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। राधा कुंड के अंदर राधा रानी की एक नाक की बेसर कहीं गिर गई है, तो उसको ढूंढने के लिए सारी की सारी जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, वो चेष्टा कर रही हैं। उसमें से एक श्रीनिवास आचार्य जी भी है। कौन है वो? राधा रानी की एक सखी है, गोपी है।
तो श्रीनिवास आचार्य अपने उस चिन्मय देह में उपस्थित होकर वहां पर वो राधा रानी की उस नाक की बेसर को ढूंढ रहे हैं। और यही कारण है कि उनका जो बाहरी देह है वो किस प्रकार का दिख रहा है, मृतप्राय। अब जब श्रीनिवास आचार्य ढूंढ रहे हैं, उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य भी यहां पर आया है मेरे को ढूंढते हुए, तो उनको भी क्या किया, सेवा में नियोजित कर दिया। सेवा में नियोजित कर दिया। और श्री रामचंद्र कविराज जब वहां पहुंचे हैं तो वो भी कैसे पहुंचे हैं, अपनी चिन्मय देह। तो वो भी क्या स्वरूप है उनका, गोपी का स्वरूप है। नहीं तो राधा कुंड में राधा रानी के सखियों के समक्ष उनकी एंट्री हो सकती है, नहीं। तो उस अपने उस चिन्मय देह में, उसमें नित्य स्वरूप में उपस्थित होकर वहां पर अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए वो भी वहां राधा कुंड में ढूंढ रहे हैं, उतर गए नीचे और ढूंढ रहे हैं। तो सारी सखियां ढूंढ रही हैं, किंतु श्री रामचंद्र कविराज जी को ही वो बेसर मिली। और यहां पर गुरुवर एक और बड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार जो गुरु और शिष्य है उनका संबंध सिर्फ सिद्धि तक का नहीं है, कि जो शिष्य है वो गुरु का आश्रय करेगा, शिष्य गुरु से शिक्षाएं लेगा और भक्ति के अंगों का याजन करेगा और उनकी सेवा करेगा सिर्फ तब तक जब तक वो अपने नित्य स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता। ऐसा है नहीं। जो सेवा है गुरु की, जो शिष्यत्व है, वो नित्य विराजित रहता है, बद्ध अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। श्री रामचंद्र कविराज को जब वो बेसर मिला राधा कुंड में, तो क्या उन्होंने सीधे जाकर राधा रानी को दे दिया? नहीं, वो पद्धति नहीं है। वहां पर जब उनको वो नाक का बेसर मिला तब उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी को दिया, श्रीनिवास आचार्य जी को, कि मुझे ये प्राप्त हो गया है, अब आप इसको राधा रानी की सेवा में दे दीजिए। मेरी सेवा डायरेक्ट रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। तो श्रीनिवास आचार्य बड़े प्रसन्न होकर वो आगे ललिता सखी को देते हैं और ललिता सखी से फिर वो जाता है राधा रानी के पास। तो ऐसे ही इन शिक्षाओं को ही बतलाते हुए हमारे एक गुरुवर, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही तिथि थी, श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत का एक प्यार है जहां पर जीव के स्वरूप की बात कही गई। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अब यहां पर वो कह रहे हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने, उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि अगर इस लाइन को हम ये भी बना दें कि जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्यदास, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यदि उसको हम लिख दें जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्यदास भी, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीव कृष्ण का तो दास है नित्य रूप से, किंतु क्या कृष्ण स्वयं आते हैं यहां पर जीव का उद्धार करने के लिए, प्रत्येक जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं। किस रूप में आते हैं? गुरु के रूप में वो आते हैं। तो जो गुरु वो कृष्ण के ही एक रिप्रेजेंटेटिव है, और जो संबंध शिष्य और गुरु का है वो सिर्फ और सिर्फ साधन अवस्था तक नहीं, अपितु दो प्रकार की सिद्धि, वस्तु सिद्धि और स्वरूप सिद्धि। उन दोनों सिद्धियों, सिर्फ स्वरूप सिद्धि तक ही नहीं कि गुरु का चरणाश्रय किया, अपने अनर्थों से मैं मुक्त हुआ और अपने चिन्मय स्वरूप को मैंने धारण कर लिया कि हाँ मेरा ये चिन्मय स्वरूप है, और उसके बाद अब मेरी सेवा इंडिपेंडेंट, अब मैं राधा कृष्ण की सेवा करूंगा, नहीं। उसके पश्चात जो वस्तु सिद्धि है कि जब मेरा गोलोक वृंदावन में भी मैं पहुंचूंगा, तब वहां पर भी जो भी मेरी सारी सेवाएं होंगी वो किसके माध्यम से पहुंचेंगी? श्री गुरु के माध्यम से। जो गुरु अपने चिन्मय स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं,
उन्हीं के अनुगत्य में, वो अनुगत्य सब समय नित्य काल के लिए ही मुझे पालन करना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र कविराज उस प्रकार से अपने इस जीवन के वृतांत से किस प्रकार का उपदेश, किस प्रकार का एक भरोसा हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हम सुनते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ हमारा एक देह है, ये देह छूटेगा, धीरे धीरे वो बनेगा, कब बनेगा, सारी चीजें एक प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में वो खुद से करके दिखला रहे हैं कि किस प्रकार की अवस्था सामने आती है, किस प्रकार से हमारा चिन्मय देह के द्वारा हम राधा कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। एक ऐसी अवस्था भी आएगी। एक और जो श्री रामचंद्र कविराज जी के विषय में बात आती है कि कैसे उनके एक भ्राता हुए जिनका नाम गोविंद कविराज, उससे पहले उनका नाम क्या था? दुर्गध। तो श्री गोविंद कविराज, इनके जो भाई हुए श्री रामचंद्र कविराज, ये दोनों भाई, जो इनके भ्राता थे वो दुर्गा के पूजा करते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। एक समय ऐसा आया जब इनकी बड़ी स्वास्थ्य इनका बहुत खराब हो गया। ऐसा खराब हुआ कि बिल्कुल कब मर जाएंगे पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब बिल्कुल प्राणों के निकट हैं, तो पूर्ण रूप से दुर्गा जी पे भी निर्भर हो रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं कि मेरी अवस्था को ठीक कर दीजिए। किंतु कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा और खराब ही होता जा रहा है। तो उस समय उनके भ्राता श्री रामचंद्र कविराज, उन्होंने आकर अपने भाई, जिनका नाम दुर्गध था पहले, जो दुर्गा की आराधना करते हैं बहुत, तो उनको उन्होंने परामर्श दिया, उनको उन्होंने अनुरोध किया कि तुम गोविंद का, कृष्ण का भजन क्यों नहीं करते, तुम उनका भजन करो। और उनको पूर्ण रूप से इस शिक्षा में शिक्षित किया कि कैसे जो दुर्गा देवी है वो कौन है, वो कृष्ण की एक शक्ति ही है, कृष्ण की शक्ति का भी एक अंश है एक प्रकार से। तो जो दुर्गा के जो सेव्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी तुम आराधना करो। तो उस प्रकार जब उनको उपदेश दिया तो उनके भ्राता जो कौन हुए, गोविंद कविराज, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने कृष्ण का नाम जाप किया, कृष्ण के पूर्ण रूप से उन्होंने शरणागत हो गए और उनका भजन प्रारंभ किया। और देखते ही देखते उनका जो वो व्याधि थी, उनका जो रोग था जिसके द्वारा वो मरने ही वाले थे, वो पूर्ण रूप से 3-4 दिन के अंदर ही एक मैजिक की तरह वो पूरा ठीक हो गया। तो उस प्रकार बाद में जब उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हुए तो उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, कृष्ण के भजन लिखे, जिसमें से एक कौन सा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। और उस कीर्तन को लिख के उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी के पास उस कीर्तन को भेजा। तो श्रील जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए उस कीर्तन को पढ़कर, देखकर, और उनको आशीर्वाद रूपक वचन कहते हुए कहने लगे कि तुम गोविंद कविराज, तुम और इस प्रकार से महाप्रभु के, राधा कृष्ण के कीर्तनों के पद लिखो। तो उस प्रकार श्री गोविंद कविराज जी, जो श्री रामचंद्र कविराज जी के कौन हैं, भाई हैं, उन्होंने कई सारे पद ऐसे लिखे और हम उनका अलग अलग रूप में गान भी करते हैं अलग अलग समय पे। तो श्री रामचंद्र कविराज जी के विषय में यही 3 कुछ बातें थी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने बताया। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप करेंगे? नहीं, गोस्वामी जी की उनका गला खराब हो रखा। कौन करेगा? वासुदेव नहीं,
आप कहते आप थोड़ा सा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोगों ने अभी पहले हमारे श्री केशव प्रभु जी से श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का कुछ उनका जो जीवन चरित्र उसके विषय में हमने श्रवण किया। आज शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी की शुभ तिरोभाव तिथि है और उसी तिथि का ही पालन करने के उद्देश्य से, तिथि का पालन करने का अर्थ क्या होता है, उनका स्मरण करना, उनका जो जीवन चरित्र है उसको श्रवण करना और उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करना और उनकी कृपा की याचना करना, उनके जैसे गुण, उनके जैसे भगवत भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करे, इसी प्रकार की कामना करना। इसीलिए कुछ उनकी बातें श्रवण की, ये हम लोगों को एक रिफ्लेक्ट करने के लिए कि कहाँ तो वैष्णवगण किस प्रकार के एक अगाध चरित्र वाले और कहाँ पर हम लोग जो हैं, हम लोग वैष्णव नाम धारण करने पर भी वास्तविक वैष्णवता से कितना दूर है। हम लोग ऐसे तो हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं अभी कि हमने हरि नाम लिया है, गुरु जी का चरण आश्रय कर लिया है और इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, तो हम भी वैष्णव हो गए हैं। किंतु वैष्णवता कहाँ तक जाती है, कितना अधिक उसका ऊंचाइयां हैं उनकी, वो इन वैष्णवों की कथा श्रवण करने से पता चलता है। क्या हमने श्रवण किया? पहली बात उनके विषय में श्रवण की कि रामचंद्र कविराज गोस्वामी विवाह करके जा रहे थे, अपनी पत्नी के साथ में पालकी में बैठे हुए थे और बड़े आनंदित थे। उनका जो शरीर है बहुत स्वस्थ था, सब प्रकार से उनके पास धन वैभव इत्यादि था। पालकी में जा रहे थे और मार्ग में श्रीनिवासाचार्य प्रभु का जो स्थान, वहीं पर ही अपने किसी प्राचीन सौभाग्य से वो पालकी जो है वहां पर रोक दी गई कि थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, कुछ जो भोजन इत्यादि है ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में फिर पालकी आगे चला करके जाएंगे।
तो इसी उद्देश्य से श्रीनिवासाचार्य जी का जो भजन स्थान, वहां पर इनकी पालकी रोक दी गई। अभी भी वो स्थान है, श्रीनिवासाचार्य प्रभु का मंदिर भी है, उनका वो अलग एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक चबूतरा भी बना हुआ, जहां पर रामचंद्र कविराज इत्यादि आकर के बैठे थे। और फिर श्रीनिवासाचार्य जी ने उनको देखा और कितना आनंद हो रहा है। क्योंकि पहले पालकी के साथ साथ में गायक चल रहे थे, कोई दुंदुभी बजा रहा था, कोई सिंगा बजा रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, ऐसे करके बड़े आनंद के साथ विवाह में जा रहे थे। तो सारे वहां पर जब रुक गए, भोजन इत्यादि करने लगे, तब श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी ने एक बात बोल दी, उसको सुनाते हुए कि ये व्यक्ति देखो, इसका किस प्रकार का दुर्भाग्य वाला दिवस आया। ये अभी क्या कर रहा है, ये अपने साथ में काल सर्प को लेकर के गले में अपनी आप से काल सर्प को चुना, काल सर्प को पकड़ा, काल सर्प को गले में लटका लिया, और अभी इसको वही काल सर्प डसेगा, और ये क्या उसी में भी बड़ा आनंदित हो रहा है। कौन ऐसा पागल होता है जो काल सर्प को गले लगाता है। इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया। अभी उनकी स्त्री ने भी सुना, उन्होंने भी सुना, कुछ और लोगों ने भी सुना। अब ये बात रामचंद्र कविराज गोस्वामी के लिए हो ऐसी बात तो नहीं है, केवल उनकी पत्नी के लिए भी वही की वही बात है। स्त्री के लिए पुरुष का, पुरुष के लिए स्त्री का, दोनों के लिए वही बात बोल दी। यहां पर अब समझने की बात है कि श्रीनिवासाचार्य प्रभु स्वयं भी गृहस्थ हैं, वो अपने घर पर रहते हैं, और उनकी पत्नी है, उनके अपने बच्चे भी हैं, उनकी पुत्री भी है हेमलता ठाकुरानी। बाद में वो भी बहुत बड़े भक्त बनी है। तब भी फिर उन्होंने इस प्रकार से क्यों कहा, उसमें विचार बतलाया कि एक है सद गृहस्थ और एक है केवल गृह मेधी बनना। सभी लोग गृहस्थ नहीं बनते, बहुत सारे लोग गृह मेधी होते हैं। तो इसलिए गृह मेधी लोगों के लिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम भी अपने आप में बड़ा पवित्र आश्रम है, जहां पर भगवान ही सारी वस्तुओं के केंद्र होते हैं, वो अलग बात है। अब इन्होंने जो बात बोल दी तो रामचंद्र कविराज जो हैं, सुनी तो उनकी पत्नी ने भी, बहुत सारे लोगों ने सुनी, किंतु इन्होंने सुनने के साथ साथ में निर्णय किया मेरे से भूल हुई है, मेरे से भूल हुई है, मैंने क्या करना, मैंने अब आगे नहीं जाना, मैंने तो भगवान का भजन करना, किस लिए इस प्रकार के जीवन में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। किंतु इनकी पत्नी रोने लगी। वो तो इनको कहती है कि नहीं नहीं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, इनकी बात पर ध्यान मत दो। और ये क्या कहते हैं, नहीं मेरे को ध्यान देना है। सबका, सारे लोगों के द्वारा ही ये बात सुनने पर भी सारे लोग क्या उसका पालन करते हैं? सारे लोग पालन नहीं कर पाते। भगवान की बात सुनकर के भी सारे लोग पालन नहीं करते। किसी का जब बहुत सौभाग्य उदित होता है तब वो उस बात को ग्रहण कर पाता है। तो इसीलिए रामचंद्र कविराज जो हैं, इन्होंने स्वीकार कर लिया। इन्होंने साथ ही साथ में क्या किया, उस वचन की गंभीरता के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया और उन्होंने उसी समय अपनी भूल स्वीकार की। मेरे से भूल हुई, मैंने आपके साथ विवाह किया, मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपके साथ और रह नहीं पाऊंगा। जिस भी प्रकार से उनके लिए संभव था वो सारा कुछ करके वो श्रीनिवासाचार्य प्रभु के पास में रह गए। ये हमने पहली उनकी बात सुनी। केवल मात्र एक दो वाक्यों में ये सारा कुछ संपूर्ण होता नहीं, इसमें बहुत सारे विशेष विशेष विचार आते हैं। दूसरी उनकी बात सुनी कि वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने गुरु के पास में रहना तो प्रारंभ किया, किंतु भजन की किन ऊंचाइयों को उन्होंने छू लिया उसके विषय में वर्णन बताया। इस स्थूल शरीर से परे
सूक्ष्म शरीर से परे आत्मा का जो स्वरूप है उसको प्राप्त करना और फिर उसके द्वारा ब्रज में, नित्य ब्रज में राधा और कृष्ण की जहाँ पर साक्षात लीलाएं होती हैं वहाँ पर प्रवेश करना, ये सारी चीजें जो है वैष्णवों का जो एक लक्ष्य बतलाया। इसमें लक्ष्य प्रकटित होता है। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? नहीं तो जो व्यक्ति वैष्णव बन गया उसका लक्ष्य क्या है? केवल मात्र जिस किसी तरह से कुछ माला मैंने कर ली है या तिलक लगा लिया, इतने मात्र से ही सारा कुछ तो होता नहीं। इससे वास्तविक रूप में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने कहाँ तक जाना? मैं इस शरीर से परे की वस्तु हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर से भी परे की वस्तु हूँ। मेरी आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरी सेवा क्या है? मेरा वास स्थान कौन सा है? मैं राधा कृष्ण की सेवा किस रूप में करता हूँ? ये सारी चीजों को पकड़ना और फिर उस वस्तु में प्रवेश करना। यहाँ शरीर बैठेगा यहाँ पर, मैं बैठूंगा कहीं और। वो रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी ने करके दिखाया। इसलिए कहते हैं गुरु अष्टकम में, श्री राधिका माधव योर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्या वंदे गुरो श्री चरणार विंदम निकुंज योनो रतिकेलि सिद्ध्यई या लिभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्राति दाक्षाद अतिवल्लभस्या वंदे गुरो श्री चरणार विंदम साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणार विंदम यस्या प्रसादाद भगवद प्रसादो यस्या प्रसादान नागति कुतोपि ध्यायं स्तुवांस्तस्या यश्यस्त्रिसंध्यम वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। कह रहे गुरु पाद पद्म कैसे होते हैं? पहले श्लोक से वर्णन किया, एकदम से अमृत की वर्षा करने वाले, मेरे सब प्रकार के तापों को पूरी तरह से दूर कर देने वाले। दूसरा क्या बतलाया? दूसरे श्लोक में बताया महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, वो महाप्रभु के द्वारा बतलाए गए जो कीर्तन इत्यादि, उसी को ही पूरी तरह से अपने जीवन में पालन करते हैं। महाप्रभु और कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यन मनसो रसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, उसी में रत रहते हैं, उन्हीं में उनको रोमांच होता है, वही क्रियाएं करते हैं। और तीसरे श्लोक में क्या बताया? श्री विग्रहाराधन, भगवान के विग्रहों की आराधना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मंदिर मार्जन इत्यादि करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, अन्यों को भी उसी में निमग्न करते हैं। चौथे में क्या बतलाया? भगवान का प्रसाद, उनके दास्य रस की कथा, उनके सख्य रस की कथा, उनके वात्सल्य रस की कथा, उनके मधुर रस की कथा, इसी का ही सब भक्तों में वितरण करते रहते हैं और उसी में ही उनको देख करके आनंदित तो होते हैं। राधा और माधव जी के, श्री राधिका माधव योर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना, उनकी माधुर्य लीलाओं का उनको अनुभव होता है, उसी में ही उनकी रुचि होती है, उसी में वो रत रहते हैं, संसार की वार्ता में बिल्कुल भी नहीं लगते। निकुंज योनो रति के लिए सिद्धई, निकुंज की सेवा करने में, निकुंज में जाकर के सेवा करने में उनका बहुत अधिक दक्षता होता है। वो वहां पर गोपियां जिस प्रकार से सेवा करते हैं उसको अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं। तो इसलिए जो ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी ये उस स्तर को प्राप्त करके कहाँ विवाह करके जा रहे थे, कहाँ श्रीनिवासाचार्य प्रभु की बात को सुना, कहाँ फिर संसार को तिलांजलि दी, कैसे फिर भजन करना, सेवा करना और गौड़िया वैष्णव बनना, उस ओर पूरी तरह से चल पड़े। और अब फिर कैसा एक स्वरूप प्राप्त कर लिया कि वो अपनी आप से अपने गुरु जी के पीछे पीछे कहाँ पहुंच गए? ब्रज में भी प्रवेश कर गए, वहां पर राधा कुंड में पहुंच गए। राधा रानी के नाक की बेसर सखियां ढूंढ रही हैं
उसको इन्होंने ढूंढ लिया, ढूंढ करके गुरुजी को दे दिया, गुरुजी ने राधा रानी को पहना दिया, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। ये केवल कहानियां नहीं है, किस प्रकार से ये सारी बातें एक वैष्णव की, इसी का नाम सिद्धि है। मैं कोई कार्य कर रहा हूं, उसका फल जो है क्या चाहता हूं, उसका नाम सिद्धि होता है। तो इसीलिए उस वस्तु को इन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार के परम श्रेष्ठ भक्त श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी। और फिर क्या बतलाया, इनका इस प्रकार का स्थिति होने पर भी इनका भाई जो है वो अब भक्ति करना चाहता है और इनको शरण लेना चाहता है। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा आप प्राप्त करो। उनके पास में, अपने गुरु जी के पास में उनको लेकर के चले गए, श्रीनिवासाचार्य जी के पास में। उनके माध्यम से अपने भाई पर कृपा करवाई। इतना उच्च स्थिति होने पर भी इन्होंने स्वयं उनको अपना शिष्य बनाना, हरि नाम इत्यादि देना, वो सब नहीं किया। किसका शिष्य बना दिया? श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का। तो इसलिए ये कुछ कुछ बातें, इसको अगर हम लोग समय समय पर, कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं, जाना चाहते कहां पर हैं और हम व्यस्त किन चीजों में हैं। हम कुछ कितनी तरह की छोटी छोटी चीजों में व्यस्त रहते हैं और उसी को ही बहुत बड़ा मानते। और ये लोग किन वस्तुओं में व्यस्त रहते हैं, इनमें और हमारे में कैसे जमीन और आसमान का अंतर है। इस वस्तु को समझने के लिए और उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए कैसा जीवन चाहिए, कैसी चित्त वृत्ति चाहिए, इसी के लिए उनके चरण कमलों में प्रार्थना। ये उनका जीवन है। इसी में ही बहुत सारी चीजें और होंगी, केवल यही कथा थोड़ा ना। किस प्रकार का उनका जीवन होगा, किस प्रकार के सदगुरु हैं, किस प्रकार के सद साधु हैं, कैसी चित्त वृत्ति में रहते हैं, कैसी सेवाएं करते हैं, ये सारा कुछ अपनी आप से उसके भीतर में आ जाता है। इन्होंने ही रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, 6 गोस्वामियों का जो है किस प्रकार से इनके गुरु जी ने इनको दर्शन कराया। जो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ इत्यादि, इसमें जो सारा कुछ आता है, इस उसी प्रकार के गुरु को प्राप्त करके ये धन्य हो गए और राधा कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त किया। महाप्रभु के द्वारा दिखलाए गए मार्ग पर पूर्ण रूप में चले। तो उनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि। इनका समाधि मंदिर कहां पर है? धीर समीर में, श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का और साथ में ही रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का। उनका समाधि मंदिर धीर समीर में, हमारे गुरु महाराज जी के मठ के एकदम सामने, गोपीनाथ गौड़िया मठ के सामने। दूसरा आज तिथि है शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, उनके शुभ आविर्भाव तिथि। इनका शुभ आविर्भाव कहाँ हुआ था? श्रीरंगम में। हम लोग गए थे कुछ समय पहले वहां पर, श्रीरंगम में, इनके जन्म भूमि पर। वहां पर इनका शुभ आविर्भाव हुआ था और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इनके जीवन में आए। महाप्रभु श्रीरंगम में 4 मास तक रुके। इनके पिताजी ने अपने घर पर रुकवाया था। वहीं पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उनका संग करने का, उनकी सेवा करने का, उनके विचार सुनने का ये सारा सौभाग्य उदित हुआ था। महाप्रभु को कावेरी में लेकर के जाना, स्नान कराना, उनके इत्यादि लेकर के जाना, लेकर के आना, महाप्रभु के लिए प्रसाद इत्यादि परिवेषण कर देना, महाप्रभु के चरण पलौट देना, इस प्रकार की सारी सेवाएं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त हुई थी। वहीं पर ही इन्होंने कृष्ण के नाम की जो महिमा महाप्रभु से श्रवण की, राधा रानी की कैसी अद्भुत महिमा, लक्ष्मी से भी किस प्रकार से परम श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधिका, लक्ष्मी केवल अंश हैं, राधा रानी अंशनी हैं, ये सारा कुछ भी इन्होंने महाप्रभु से श्रवण किया। राम नाम की महिमा से कृष्ण नाम की कैसी महिमा है उसको श्रवण किया, राधा रानी की महिमा को श्रवण किया और फिर ब्रज की महिमा को श्रवण किया। ये सारा कुछ श्रवण करके कार्तिक मास
महाप्रभु के साथ में उनको पालन करते हुए देखा। ये सारा कुछ करके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चित्त पूरी तरह से महाप्रभु में रम गया। और फिर प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त, राधा रानी के इतना अनुगत झुके हुए राधा रानी की तरफ, उन्होंने राधा रानी की वास्तविक जो विशेष महिमा बनाई हुई महिमा नहीं, वास्तविक सत्य महिमा, आरोपित की हुई महिमा नहीं, निरपेक्ष महिमा जो है राधा रानी की, वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखी राधा रस सुधा निधि के माध्यम से। और उन्हीं राधा रानी के जो परम भक्त, फिर उनके ये शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती जी के ये उनके शिष्य, और फिर ब्रज में आकर के वास किया। महाप्रभु ने इनको आदेश कर दिया था कि आप महाप्रभु के साथ में ही रहना चाहते। महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी मेरे साथ जाना नहीं, आप क्या करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, आप उनकी एकमात्र संतान हैं, माता पिता परम भक्त हैं आपके, इनकी सेवा करना। जब ये परलोक सिधार जाएंगे उसके बाद में वृंदावन पहुंचना, वहां पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ में रहना, इस प्रकार से आदेश कर दिया था। फिर इनके माता पिता जब चले गए तो ये आ गए थे कहां पर, वृंदावन में। बीच में गंडकी नदी में स्नान किया, वहां पर अपनी आप से कृपा करके शालिग्राम शिला जो है बार बार इनके पास आ गई, इसलिए ये उनको लेकर के फिर उनकी सेवा करते थे। और वही शालिग्राम शिला में से इनके समक्ष राधा रमण प्रकटित हुए थे। शालिग्राम शिला की उसी भावना से सेवा की थी, तो इसलिए वो राधा रमण के रूप में प्रकटित हुए, इनको कृतार्थ कर दिया। और निधुवन में ये वास करते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि के परम अनुगत थे। उनके कहने पर इन्होंने बहुत सारे जो ग्रंथ उनका अध्ययन करके उसमें से बहुत सारी शिक्षाओं को प्रकटित किया था, जिसका नाम है अभी हरि भक्ति विलास, जिसमें सारे हम वैष्णव जो है बनने की जो इच्छा करता उसको क्या क्या ग्रहण करना होगा, क्या त्याग करना होगा, गुरु धारण किसको करना होगा, गुरु के लक्षण क्या होंगे, जिन्होंने एकादशी व्रत कैसे करना होगा, विधि क्या होएगी, कृष्ण जन्माष्टमी कैसे पालन करेंगे, जिसमें एक एक करके तिलक कौन सा वाला धारण करेंगे, वस्त्र कैसे धारण करने चाहिए, पवित्रता किसको कहते हैं, अपवित्रता किसको कहते हैं, उपास्य देव कौन होंगे, उपास्य देव का किस प्रकार से आराधना करना है, भगवान को क्या क्या वस्तु सर्वाधिक प्रिय हैं, किस समय में उनको कौन सी वस्तु निवेदन करनी चाहिए, किस प्रकार से भावना रखनी चाहिए भगवान की प्रति, भक्तों के प्रति, सारी के सारे विषयों को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा करके सनातन गोस्वामी जी को प्रदान किया और उसका नाम क्या दिया, श्री हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति में किस प्रकार का एक व्यक्ति को विचरण करना चाहिए, कैसा उसमें आनंद है, किस प्रकार से उस आनंद को ग्रहण करना चाहिए, इसका नाम बताया हरि भक्ति विलास। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उसका बहुत सारा काम सारा इकट्ठा करके सनातन गोस्वामी जी को दे दिया था कि आप मेरे गुरु तुल्य हैं, आप ही इसको क्या करेंगे, एक बार अच्छी तरह से पढ़ करके जैसे आपकी इच्छा हो आप फिर उसको प्रकाशित करेंगे। ये इन्होंने बड़ा सेवा किया था, इसलिए हरि भक्ति विलास को बोलते हैं वैष्णव लॉ बुक, जिसमें हमारे लिए सब प्रकार का लॉ लिखा हुआ है। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो भक्ति है, जो जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ प्रकटित किए, उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा कि जो ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, लिखा हुआ है ये सारा कुछ किसने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, सारे के सारे संदर्भ, किंतु मैं केवल उनको क्या कर रहा हूं, उन्होंने अपना लिखते गए, उन्होंने एक साथ में आगे पीछे क्रम से लिखा नहीं,
मैं केवल उसका क्रम करके कुछ चीजों को उनकी आगे कुछ चीजें पीछे ऐसे ऐसे करके सजा करके मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ कुछ उसमें चीजें जोड़ रहा हूँ। इसलिए मुख्य रूप से उसके लेखक करता, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा गोपाल भट्ट गोस्वामी षड संदर्भों के पूर्व रचयिता लिखा उन्होंने, आगे उसके ऊपर काम किसने कर दिया, फिर जीव गोस्वामी जी ने। और वो विशेष संदर्भ, बहुत विशेष सिद्धांत बतलाने वाले। तो इसलिए एक तरफ से परम रसिक भक्त राधा रमन को प्रकटित कराने वाले, दूसरी तरफ से सारे के सारे सिद्धांत तत्व लॉ इत्यादि को हम लोगों के लिए प्रदान करने वाले, ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनका भी आज शुभ आविर्भाव दिवस, इसलिए वृंदावन में बड़े आनंद से इस महोत्सव को उनके स्थान पर इसका पालन करते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जाए, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाए। श्रीला रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।